आइए अब हम एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं जो आपके एकेडमिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ यल लेंथ की ये कोई एक यूनिफॉर्म रोप है, रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है। इज पुल्ड एट वन एंड बाई ए फोर्स एफ, इसके वन एंड पर फोर्स एफ अप्लाई करके इसको पुल किया जा रहा है। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट द डिस्टेंस यल फ्रॉम द एंड व्हेयर फोर्स इज अप्लाइड, जहां पर फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है इससे स्मॉल यल डिस्टेंस पर आपको टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। मीन्स यल लेंथ की, कैपिटल यल लेंथ की कोई एक रोप है और जिसके एक एंड पर फोर्स एफ अप्लाई किया जा रहा है। ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है। आपको जहां फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वहां से स्मॉल यल लेंथ पर टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें मान ले कि टोटल रोप का मास एम है। देखिए, लेट द मास ऑफ द रोप लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैपिटल यल इज एम। यल लेंथ का मास हमने क्या कंसीडर कर लिया? कैपिटल एम। अब इस स्ट्रिंग के दो पार्ट हो गए, एक स्मॉल यल लेंथ, एक कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल लेंथ। ये टोटल कैपिटल यल लेंथ की है, ये लेंथ स्मॉल यल है, तो ये कितनी बचेगी? स्मॉल कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल। अब हमें देखना है कि कैपिटल यल माइनस स्मॉल लेंथ का मास क्या है, इसको m1 मान लिया हमने। स्मॉल लेंथ का मास क्या है? m2 हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पर फोर्स हम F अप्लाई कर रहे हैं, तो ये P पॉइंट पर यहाँ पर टेंशन होगा। वो टेंशन आपका, उस टेंशन को हमने T1 कंसीडर कर लिया है। आइए पहले मास निकालते हैं दोनों पोर्शन का। मास ऑफ यल लेंथ कितना है? कैपिटल एम। मास ऑफ यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? m अपान यल। मास ऑफ कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल क्या हो जाएगा? m अपान यल इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल, इसको m1 कंसीडर कर लिया। अब मास ऑफ स्मॉल एल क्या हो जाएगा? कैपिटल अपान स्मॉल एल इंटू स्मॉल, इसको m2 हमने कंसीडर कर लिया। ठीक ना? तो ये मास m1 हो गया इतनी स्ट्रिंग के लेंथ का, ये मास m2 हो गया। अब आइए देखें, यहाँ ये जो लेंथ है इसके मास को m2 माना है। अब m2 पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो ये फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं हम, और एक्सलेशन दोनों का सेम होगा। जो एक्सलेशन इसका होगा वही एक्सलेशन इसका होगा। जब भी आपस में कनेक्टेड बॉडी होती है तो एक्सलेशन सबका सेम होता है। तो ए एक्सलेशन इसका होगा तो ए एक्सलेशन इसका भी होगा। अब एक्सलेशन इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? एफ अपॉन मास कैपिटल एम, तो एक्सलेशन हो जाएगा ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर जब हम यह फोर्स से इसको पुल करेंगे तो पॉइंट पी पर न्यूटन थर्ड लॉ से अगर हम पॉइंट पी की बात करेंगे तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग के दो पार्ट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर टेंशन जो है पी पॉइंट पर ये T1 होगा। ये T1 जो है इस स्ट्रिंग को आगे की ओर पुल करेगा। और न्यूटन थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो जो आपका दूसरा पार्ट रोप का है, ये रोप का दूसरा पार्ट है जिस पर फोर्स F लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ से इस पर टेंशन T1 इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो यहाँ पर टेंशन T1 इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पर टेंशन जो है T1 इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक ना? ये टेंशन यहाँ पर T1 इस डायरेक्शन लगेगा, यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन लगेगा, यहाँ पर फोर्स F अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, इस वाले पार्ट के मास को हमने m2 कंसीडर कर लिया है, इस वाले मास को हमने m1 कंसीडर कर लिया है। इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक कैपिटल F और एक T1। तो एक कैपिटल F एक T1 हो गया। इस पर केवल एक ही फोर्स लगेगा, एक टेंशन T1 होगा। हमने मान लिया कि P पॉइंट पर टेंशन T1 है जहां पर हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इक्वेशन देखिए, इस पर केवल T1 फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो F इक्वल टू होता है ma, F इक्वल टू होता है ma, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू ए। तो T1 इक्वल टू m1 मास हम निकाल चुके हैं, कैपिटल एम अपान यल इंटू यल माइनस यल हो जाएगा, इंटू ए है एफ अपान एम हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, T1 हो जाएगा एफ अपान कैपिटल यल माइनस यल हो जाएगा। अब हम यल को इनसाइड ले जाए तो T1 हो जाएगा कैपिटल एफ इंटू 1 माइनस स्मॉल यल अपान कैपिटल यल हो जाएगा। ये टेंशन हो जाएगा कहाँ पर? P पॉइंट पर। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं।
जब हम यहाँ से यह फोर्स से इसको पुल करेंगे तो इसके हर एक पॉइंट पर टेंशन चेंज होता जाएगा। हमने मान लिया P पॉइंट पर टेंशन क्या है, T1 है। अब हमने इस स्ट्रिंग के दो पार्ट मन में एज्यूम कर लिए, एक P से यहाँ तक का पोर्शन, एक यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन हुआ उसके मास को हमने m2 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है उसके मास को हमने m1 मान लिया। और अब न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो P पॉइंट पर जो टेंशन T1 होगा वो T1 इस वाले स्ट्रिंग को आगे की तरफ पुल कर रहा होगा, यहाँ पर टेंशन T होगा इसको पीछे की तरफ पुल कर रहा होगा, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। अब इसका मास m2 है तो m2 पर दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, इसका मास m1 है तो इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है T1, दोनों का एक्सेलरेशन a है तो a इक्वल टू एफ अपॉन m आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। T1 इक्वल टू m1 इंटू ए, हम इसके लिए या फिर नेट इक्वल टू होता है m में, इस पर नेट फोर्स केवल T1 लग रहा। T1 इक्वल टू m1 इंटू ए, m1 की वैल्यू हमने रख दिया m अपॉन l माइनस कैपिटल L और a की वैल्यू f अपॉन m, तो ये आपका ये टेंशन निकल आएगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं कि उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम।